हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल जब हमने ये बताया कि ये बहुत ही सिंपल बुक टेक्निकल एनालिसिस के लिए लॉन्च हुई है, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है और प्री बुकिंग कराया है। तो दिल से धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ट्विटर टेलीग्राम पर कहीं पर भी है, जहां से आप इसको ऑर्डर करना बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये बुक इतनी सिंपल है कि आपको मार्केट का अंदाज बहुत ही अच्छे अंदाज में सिखा सकती है। और साथ में हमने कल बहुत सारे स्टॉक के लेवल दिए थे जिससे आप सब कमा सकें। तो आज CMS इन्फो, पॉली मेडिक्योर, MCX, एसएससीआर ने आप लोगों को पैसा कमाने का भी मौका दिया और आप लोगों ने भी बताया, तो थैंक यू। ऐसे ही कमाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी IPO के बारे में, जहां रतन टाटा सर का भी इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस पावर के बारे में, जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल स्टॉक है जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं। देखिए, प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी। 309 करोड़ का IPO है। जो IPO का साइज होता है ना, वो 75 से 80 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, यानी छोटा है, यानी पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इस तरह का IPO। 10 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन खुलने वाला है, 12 अक्टूबर तक पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्विस्ट गेम है, वो ट्विस्ट गेम ये है कि कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। कंप्लीट क्या है? ऑफर फॉर सेल है। अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और कंपनी जो है ना, सॉफ्टवेयर सास मॉडल ऑपरेट करती है और प्राइवेट कंपनी डेटा के लिए लीडिंग मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर में से एक है। इसके जरिए निजी कंपनियों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उनका लेन देन होता है और ये एक कंप्रेसिव B2B इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट मार्केट कंपनी और स्टार्टअप को डील सोर्सिंग, डील इंटेलिजेंस की पहचान करना, ट्रैक करना, उसकी एनालिसिस करना जैसी चीजें करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन जैसे उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनका बहुत ही ज्यादा ग्लोबल कवरेज है। ट्रैक्सन को 2015 में नेहा सिंह और अभिषेक गोयल द्वारा लॉन्च किया गया था और इस साल जून तक की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम अक्टूबर में खड़े हैं। कंपनी के 58 से अधिक देशों में 1139 कस्टमर अकाउंट में 3271 यूजर थे। इनके क्लाइंट में बहुत सारे फॉर्च्यून 500 की कंपनियां या उनकी सहयोगी कंपनियां भी है। अब इस कंपनी में जो पैसा लगाने वाले बिग इन्वेस्टर का नाम आता है, उनमें रतन टाटा सर का नाम है, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल का नाम है, डिलीवरी के को फाउंडर साहिल बरुआ जी का नाम है। यानी काफ़ी बिग नेम है जिन्होंने ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाया है। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर में को फाउंडर नेहा सिंह और अभिषेक गोयल 76.6 लाख करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे समझें कि प्रमोटर की हिस्सेदारी 50.9% है, जो घटकर 35.7% रह जाएगी। यहाँ पर फ्लिपकार्ट के फाउंडर भी अपने हिस्से को बेचने वाले हैं। अब सवाल आता है कि इसका बिजनेस किस चीज पे टिका हुआ है, कैसे ये ग्रोथ करता है, किस तरीके से। इसको बहुत आसान से बताते हैं। इस कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री में मर्जर और एक्विजिशन की रफ्तार कैसी है। यानी अगर आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी नहीं है तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती जैसी चीज आती है तो वहां पर आप समझते हो कंपनियों का विलय, मर्जर जैसी चीजें, एक्विजिशन जैसी चीजें घट जाती हैं। तो ये एक बहुत बिग इंपैक्ट है क्योंकि अभी मार्केट में इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब आता है इसका वैल्यूएशन कैसा है। तो इन्होंने अभी अपने सालाना मुनाफे की जानकारी नहीं दी है, लिहाजा प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स का सहारा लेना ठीक नहीं होगा। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 की टोटल इनकम के आधार पर 12.3 का प्राइस सेल मल्टीपल और 10.5 का फॉरवर्ड मल्टीपल डिमांड कर रही है। यहां पर कोई भी कॉम्पिटिटर इनके स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, यानी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है तो एक मोनोपोली की तरह लिस्ट हो रही है। प्राइस बैंड जैसा कि मैंने बताया 75 से 80 है, तो छोटा प्राइस बैंड हमेशा रिटेलर को पसंद आता है, जहां पर भर भर के लोग माल उठाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम सस्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर अच्छा और बुरा क्या है?
तो बुरा पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पैसा डाला था, जो प्रमोटर हैं, जिन्होंने पैसा लगा के इसकी एक वैल्यूएशन क्रिएट की, वो बेच के निकल जाएंगे, वो सारा पैसा उनके पॉकेट में जाएगा। कंपनी लगातार 3 साल से लॉस कर रही है, प्रॉफिट में आई है तो क्वार्टर एंड जून 2022 से आई है, यानी आगे क्या सच में कर पाती है, ये एक वेट एंड वॉच होने वाली कहानी है। और तीसरा मैंने बोला कि इनका ग्रोथ डिपेंड करता है मर्जर एंड एक्विजिशन पर। अगर वो रफ्तार धीमी तो इनका रेवेन्यू धीमा, अगर वो रफ्तार तेज तो इनके अर्निंग का रफ्तार तेज। अब गुड क्या है, तो गुड ये है कि बिग नेम इन्वेस्ट किए, जैसे मैंने बताया, रतन टाटा सर हों, फ्लिपकार्ट के फाउंडर हों, डिलीवरी के हों, इस तरीके से। दूसरा, लीडिंग मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइडर है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है जो दिख रहा है। तो इस तरीके से ये सारी कहानी इस आईपीओ के अंतर्गत आपको मैंने शेयर कर दी, यानी कहीं ना कहीं एक कंप्लीट डाइसी मामला दिख रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। कैपिटल पे चलने से पहले मंडे के लिए कुछ अच्छे शेयर जिस पे आप पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइटन से ही। टाइटन, आप में से जो भी पुराने लोग होंगे उन्हें पता होगा कि मुझे बहुत पसंद है, और गिरावट में तो और भी ज़्यादा ये शेयर पसंद आता है। तो 2768 का हाई बनाया था, यहाँ पर अगर 2768 यानी 2770 के ऊपर में बंद होता है तो हम इसमें नेक्स्ट लेवल की तेजी देख सकते हैं। यानी प्लीज़ फोकस कीजिएगा कि क्या इसके ऊपर बंद हो पाता है। बाकी तो फेस्टिवल सीजन में मैंने दुर्गा पूजा में ऑलरेडी बताया था कि ये स्टॉक इन्वेस्टेड होना ही चाहिए। उसके बाद कुछ शेयर मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पे आज लाइव मार्केट में शेयर किए थे, अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों का एक पसंदीदा शेयर श्री रेणुका। अब श्री रेणुका की कहानी यह है कि दोस्त आज का हाई लग गया क्या, 64.10। अब 64.10 लग गया तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी किसी कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी यहाँ पर अगर ये 65 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो आप इसमें नेक्स्ट तेजी देख सकते हो। बट इस चीज़ को एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, एक छोटी सी कैंडल बनी, मार्केट इधर साइडवेज रहा। तो ऐसे जो छोटे स्टॉक होते हैं ना, उसमें स्विंग के बारे में ज़्यादा सोचिए इंट्राडे की जगह। दूसरा स्टॉक है पराज इंडस्ट्री का, जहां पे अगेन पराज इंडस्ट्री का जो पहला सपोर्ट लेवल है 438 के पास का है, बट आज का हाई इसका अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। इसने अगर सच में तेजी करनी है तो 462 के ऊपर में चलना ज़रूरी है, बट सपोर्ट लेवल 438 के पास का है। तीसरा, यानी अगर कहें तो चौथा, HBL पावर, जहां पे ये पहला हाई लगा, ये दूसरा लगा और तीसरा आज ब्रेकआउट हुआ है। तो यानी 105 के करीब का सपोर्ट है और 117 के ऊपर चलता है तो आप इसमें तेजी देख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कल जब दिलाया CMS इन्फो, पॉलीमेडिक्योर, MCX, तो पैसा बना। इसी तरीके से आप इनको फॉलो करोगे और हाई की पावर को समझोगे तो आप कमा पाओगे। तो यहाँ पर ये क्या है कैंडल की हाई की पावर, क्यों आप लोग कैंडल की हाई की पावर नहीं समझ पाते हो? या मान लो पॉलीमेडिक्योर, मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आज इतना तेज भागा, इतना तेज, यानी 960 के ऊपर 1020, 60 रुपए की तेजी। अब ईमानदारी से देखा जाए तो 60 रुपए तक कोई ट्रेडर होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसे समझ नहीं आ पाता। तो अब एक साथ कई सारे सवाल। पहला, तो कैंडल के हाई की पावर क्या है? दूसरा, बिग टारगेट के लिए होल्ड कैसे करते हैं? और तीसरा, पॉलीमेडिक्योर या CMS इन्फो जैसे शेयर मैंने कैसे सेलेक्ट किए? ये सारा क्या है राज, सब जानेंगे 10 अक्टूबर की क्लास में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जहां पर आपके सामने स्टूडेंट का फीडबैक है कि एक दिन में 18,000 कमाते हैं। टेलीग्राम में आप जाएं तो आपको स्टूडेंट का फीडबैक एज अ वीडियो के फॉर्मेट पे, स्टूडेंट का फीडबैक ऑलरेडी वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने है, किस तरीके से स्टूडेंट कमा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो वहां पर नुकसान को करे बंद। और इस फेस्टिवल सीजन लक्ष्मी माता आ रही है और लक्ष्मी माता को घर बुलाना है सरस्वती माता के साथ। तो 8 तारीख महा मेगा बम्पर ऑफर का लास्ट डेट है, उसके बाद ऑफर खत्म। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। आप कैश चाहे कैश में काम करें, फ्यूचर चाहे फ्यूचर में काम करें, ऑप्शन चाहे ऑप्शन में काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे करें, स्विंग करें, इंटरनेशनल मार्केट में करें, क्रिप्टो में करें,
करेंसी में करें, जहां मर्जी वहां करें, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों की तरह सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कोई भी सीख सकता है, क्योंकि यहां ही मिलती है बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जिससे कि आप सबको जो भी डाउट होता है वो दूर हो सकता है, क्योंकि आप सब बिगिनर हैं, आपको कोई बताने वाला ही नहीं है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्लास खत्म होने पर आप जब चार्ट बनाते हो, आपने ये चार्ट खोल लिया, अनगिनत तरह के सवाल आते हैं, मास्टर तो हो नहीं कि गया और अगले दिन ही चौका छक्का लगा लिए, तो वहां पर ये चीज जब होती है तब आपको मिलता है फायदा। तो ये एक इस तरह की क्लास है दोस्त, जो जिंदगी बदल सकती है। तो नुकसान को करिए बंद और प्रॉफिट को करिए शुरू। 9708094321 पे कॉल कीजिए। अब हम बात करते हैं रिलायंस पावर की। उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाइएगा। देखिए, कर्ज के जाल में फंसी है रिलायंस पावर, खूब खेल चल रहा है, खेल नहीं खेला चल रहा है। कभी 20 रुपए जाता है, वहां से गिर के 10 आ जाता है, 10 से जाके 25 जाता है, फिर 25 से 16 आ जाता है। रिटेल वाले भी इस शेयर को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता है। कभी खबर आती है कोई इसके रिलायंस पावर के प्रॉब्लम को दूर करेगा, कभी कहता है कोई नहीं करेगा, और इन सब चीजों पे प्राइस का माया जाल, उतार चढ़ाव जबरदस्त पूरा डांस चल रहा है। अब वापस से एक खबर आई है जिसके कारण आपने तेजी देख ली। खबर यह है कि हम खड़े हैं अक्टूबर में, 3 सितंबर 2022 को एक ब्लॉक डील में ब्लैक रॉक फंड ने इस शेयर में हिस्सेदारी खरीदी। अब कहानी यह है कि ब्लैक रॉक के ईटीएफ आई शेयर्स MSCI इंडिया स्मॉल कैप ईटीएफ ने 11,89,220 रिलायंस पावर के शेयर 16.40 के प्राइस से खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक रॉक के कोर ईटीएफ ने इस शेयर में 1.95 करोड़ का इन्वेस्ट किया, और इसी तरीके से ब्लैक रॉक के आई शेयर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ ने 16.40 का प्राइस पे करके रिलायंस पावर के 72,03,127 शेयर खरीदे। इसका मतलब इस कोर ईटीएफ ने 11.81 करोड़ का इन्वेस्ट किया। अब क्या है कहानी? तो भैया, बिग प्लेयर के पास कुछ बिग इनसाइड इंफॉर्मेशन तो होती ही है, तभी तो वो ऐसे छोटे छोटे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिटेल के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है, या रिटेल वाले सिर्फ इन बड़ों को देखकर भागकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तब तक तो ये अपना प्रॉफिट भी लेकर निकल जाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि चीज़ आप समझ ही चुके हैं, तो क्या आपके पास कोई रिलायंस पावर में इनसाइड इंफॉर्मेशन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे शेयर में पैसा लगाइए, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको मार्केट का इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अच्छे शेयर में लगाएंगे तो आज नहीं तो कल पैसे कमा ही लेंगे। थैंक यू सो मच।